नमस्कार, मेरा नाम योगेश देव पांडे है। आयुर्वेद वनौषधियों में मेरी बहुत ही विशेष रुचि है। पर्यावरण के प्रति बहुत ही प्रयास करता हूँ जागरण का कि जो है इन पर्यावरण में, इसी पर्यावरण की गोद में हमें रहना होता है। और यह पर्यावरण के रूप में बहुत सारी वनस्पतियाँ हमारे साथ उपलब्ध हैं जिनका कि हमें सुरक्षा सेवा करना चाहिए और इससे हमें आयुर्वेद का बढ़ावा दिया जाना कहा जा सकता है। पर्यावरण एक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अंग है। अगर स्वच्छ पर्यावरण में हम विचरण करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ आयु, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ हम विकसित होते रहेंगे। हमारे भविष्य की संतानें भी जो है स्वास्थ्यवर्धक होंगी। आज हम इस जिलाधिकारी के कंपाउंड में हैं। यहाँ पर मैं घूम रहा था, देख रहा था और थोड़ी थकान मिटाने आया था। तो यहाँ पर अनेकों वनस्पतियों को मैंने देखा और देखने के साथ साथ यहाँ पर एक वनस्पति मुझे दिखाई दी जिसे आप हरि श्रृंगार कहते हैं और आयुर्वेद में पारिजात कहा जाता है। चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथों में, माधव निदान इत्यादि ग्रंथों में निदान सहित वनस्पतियों का भरपूर उपयोग करने का पूरा प्रयास किया गया है और उसका उपयोग बताया गया है कि एकल औषधि के बारे में अगर कोई जागरूकता हो, जानकारी हो तो व्यक्ति कैसे अपने रोगों को ठीक कर सकता है और पौष्टिक हो सकता है। तो आयुर्वेद में पारिजात एक महत्वपूर्ण औषधि है। वात पित्त कफ को संतुलन करने के लिए जो है यह विशेष मानी जाती है। वातव व्याधि की बहुत अच्छी दवा है। जो 80 प्रकार के वायु के रोगों का वर्णन आयुर्वेद में कहा गया है। इसकी पत्ती का मात्र काढ़ा बना करके हर्बल टी की तरह सेवन करने से 80 प्रकार के वातव व्याधियों पर नियंत्रण होता है। इसी के साथ साथ ये ज्वर की बड़ी विशेष औषधि है। अगर किसी को बुखार हो तो वायरल इन्फेक्शन आज स्वाभाविक रूप से सब जगह हो ही जाता है और बड़ी बड़ी जाँचें होती हैं, बड़ा बड़ा प्रयास किया जाता है और बड़े बड़े चिकित्सकों के पास जाना होता है। तो प्राइमरी लेवल पर कोई चीज़ ऐसी बात हो रही हो घर में शुरुआती दौर पे, तो आप पारिजात के पत्ते को लौंग के साथ उबाल करके, छान करके सेवन कर सकते हैं। इसकी 4-5 पत्तियों को 4 कप पानी में उबाला जाना चाहिए और 1 कप बचने पर छान करके इसका सेवन करना चाहिए 2 काली मिर्च के साथ उबाल करके। तो बुखार ठीक हो जाता है। बुखार के रोगों में कमी आने लगती है। बुखार एक आयुर्वेद में सबसे टेढ़ी बीमारी है। बुखार में जितने रोगों के लक्षण मिलते हैं वह लगभग बहुत सारे रोगों में लक्षण मिलते हैं। तो बुखार को कहा गया है कि जिस वैद्य ने बुखार को बहुत अच्छे से ठीक कर लिया और बुखार का पूरा निदान और उसका जो है सारी व्यवस्था को समझ लिया, दैनिक रहन सहन खान पान का पूरा पथ्य का ध्यान रखता है, जानकारी रखता है, तो बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। मेरे बाबा जनपद मिर्ज़ापुर में पंडित शिवनारायण देव पांडे के रूप में जाने गए और जनपद मिर्ज़ापुर में सभी इनको जानते रहे, संभ्रांत बुद्धि विवेक से रहे और मान प्रतिष्ठा से रहे और वो आयुर्वेद का रस रसायन के बारे में बहुत ही उनकी जानकारी रही। साथ में वनस्पतियों की बड़ी जानकारी रही। मैं उनका पौत्र हूँ। मैं अपने आयुर्वेद में 5वां व्यक्ति हूँ जो कि आयुर्वेद और वनस्पतियों पर्यावरण पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। आयुर्वेदिक कृषि भी है, उसी का एक अंग आयुर्वेद के मूल आधार आयुर्वेदिक कृषि है, जो कि राष्ट्रीय विकास हेतु परंपरागत कृषि के विकल्प स्वरूप लोग कृषक इसका खेती करके आयुर्वेदिक वनौषधियों की बहुत ढेर सारे धन को प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य का आधार बन सकते हैं। वो अन्नदाता हैं, पेट भरने के आधार हैं हमारी कृषि, लेकिन वो स्वास्थ्य के भी आधार हैं। तो मेरा कृषक वर्ग से भी निवेदन है कि आयुर्वेदिक कृषि को भी अपनाएं और वो इस धरा पर हरियाली का परचम फहराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।